नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री चैत्री नवरात्र के पर्व में कौन सी देवियों का आप पूजन और अर्चन करेंगे और किस तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, इसके बारे के हम वीडियो बना रहे हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है और माता कुष्मांडा देवी का प्रादुर्भाव दिवस है और माता कुष्मांडा का पूजन कैसे करेंगे इसके बारे में हम आज बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, लाइक करना न भूलिए और अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर करिए। मित्रों, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप निर्भीक होके हमारे कमेंट बॉक्स में जाके और उन सवालों को भेजिए ताकि हम आपको उन्हीं सवालों के जवाब के बारे में नए वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं माँ भगवती की आराधना से। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च। माता अंबिका के चरणों में वंदन कर और हम देखते हैं कि कुष्मांडा माता का पूजन किस तरह से करेंगे और उसका क्या स्वरूप है। अष्टभुजी माता कुष्मांडा है और कुष्मांडा देवी की प्रादुर्भाव जब हुआ तो वह कैसा था, तो यह एक उनका मंत्र है, उनकी स्तुति है, उस पर से हमें नॉलेज हो सकता है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिला लुप्तमेव च दध्यानां हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। हे कुष्मांडा देवी माता कैसी हैं? रक्त लुप्ताम्बरा सुरा संपूर्ण कलशम, पूर्ण कलश को भरा हुआ है और कैसा है? रुधिरा लुप्त मेव च, वह रुधिर से लुप्त है। ऐसा जो मतलब कलश है वह रुधिरा लुप्त मेव च दद्यानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। ऐसी माँ जो कुछ शुभदा है, जो कुष्मांडा माता है, वह ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली लुप्त कुंड, यह जो कलश रूप भंड है, यह जो कुंड है वह कैसा है? तो गोल जो ब्रह्मांड है कुष्मांड की तरह। कुष्मांड का मतलब होता है जो एक फल होता है, कुष्मांड जिसकी बलि दी जाती है, तो कुष्मांड का फल कैसा है? रक्त लुप्त। इसी तरह से यह पृथ्वी है, जहाँ कहीं बात होती है तो पृथ्वी गोल है तो बोलते हैं वैज्ञानिकों ने इसका संशोधन कर दिया है। अरे भैया, ऐसा नहीं है। कुष्मांडा यानी यह कुष्मांड की तरह यह पृथ्वी बनी हुई है। कुष्मांड जो होता है ऊपर से थोड़ा चपटा होता है, नीचे से भी होता है, तो यही कुष्मांड रूप। और यह रुधिराप्त, यहाँ प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब किससे भरे हुए हैं? सभी में रुधिर भरे हुए हैं। सुरा लुप्त, पानी भरा हुआ है, तो पानी से भरा हुआ यह जो संसार है, संसार की ही आराधना जो है या ब्रह्मांड की बात होती है, वही माँ भगवती जे चामुंडा जो है वह कुष्मांडा के स्वरूप में अवतरण लेती है। अष्ट हाथ, इसके 8 हाथ है, 8 दिशाएं हैं, आप देख सकते हो। जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसी के साथ नॉर्थ के और ईस्ट के मध्य में नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ और ईस्ट के भी मध्य में साउथ ईस्ट है, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। इस तरह से 8 दिशाएं हैं। यही 8 हाथ माँ कुष्मांडा के 8 हाथ की बात हो रही है और यही 8 हाथ से यह ब्रह्मांड की रचना की है, 8 दिशाओं से यह तृप्त है। और यही जो माँ भगवती है, जो चंडिका माता है, और उस चंडिका माता का जैसे कैसा है? कुष्मांडा है, धनु है, हाथों में क्रमशः लिया हुआ है, बाण है, कमल पुष्प लिया हुआ है, खुद वरदायिनी माता है, यानी सबको वरद मुद्रा से आशीर्वाद भी प्रदान करती है। जगत में चराचर जो सृष्टि है और इस हर चराचर सृष्टि की रक्षा करती है।
तो कुष्मांडा माता का प्रादुर्भाव जो है वह आपके अनाहत चक्र में होता है, यानी हार्ट चक्र में आप माता का प्रादुर्भाव होता है। हार्ट कैसा है? गोल है, वो भी गोल है और उसके अंदर भी रुधिर भरा हुआ है। इसी तरह से यह ब्रह्मांड जो शरीर है और इसी अंदर माँ भगवती चामुंडा का जो कुष्मांडा स्वरूप है वह प्रादुर्भाव होता है। तो मित्रों, यही वास्तविक कुष्मांडा है। तो कुष्मांडा देवी माता की उपासना करनी है। और यह कैसी है? तो यह हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें विचारने की शक्ति देती है, सोचने की शक्ति देती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाती है। साथ ही में आपके जितने भी आयाम हैं सारे आयामों को यह पूर्ण किया करती है। इसलिए माता कुष्मांडा प्रमुख हुई। मूलाधार चक्र में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटेति और कुष्मांडेति चतुर्थकम, जो चौथी माता है, जो चौथा चक्र है वह हमारा हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र के अंदर माँ भगवती जो कुष्मांडा है वह प्रादुर्भाव लेती है। योगी चंद कुष्मांडा माता को अपने हार्ट में, हृदय में देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है वह कुष्मांडा माता है। माता का पूजन कैसे करना है? तो मित्रों, इसका आवाहन किया जाएगा, पाद्य अर्घ्य और आचमन दिया जाएगा, स्नान प्रदान किया जाएगा, वस्त्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र चढ़ाने के बाद इनको चंदन पुष्प और इनके अलंकार दिया जाता है। अलंकार देने के बाद हम माँ भगवती को विविध पुष्पों से उनका पूजन करते हैं। धूप दीप और नैवेद्य भोजन भी करवाते हैं। लड्डुओं का भोग इनको लगाया जाता है और इनके अंत में आरती जरूर करना पड़ता है। और आरती के पश्चात हमें क्षमा याचना भी करनी है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। ऐसी माता को आवाहन प्रार्थना करने के बाद मित्रों, हम क्षमा याचना करके माता को प्रणाम करते हैं और उपासना की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई अभीष्ट इच्छा है। मित्रों, अभीष्ट इच्छा का अर्थ होता है एक ही इच्छा लिखना है। वहाँ 10 इच्छा लिख देंगे तो कोई भी पूर्ण नहीं होगी। आप अभीष्ट इच्छा अपनी एक कागज़ पे रक्त चंदन से लिख के रख दीजिए और 3 ही मुद्राएं बनानी है। जिस तरह से आपने चने के दाल के हिसाब से कल बनाया था कि सफ़ेद चावल, पीला चावल और चने की दाल, उन पर पान पुष्प सगले रखना है और पान, एक पुष्प और सुपारी, सिक्का, ऐसा आपको बना के रखना है और उसका पूजन शुरू करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा दिव्ये नमः, यह मंत्र, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र, इन दोनों मंत्रों का आपको 3-3 माला करना होता है। इन मंत्रों का माला करने के पश्चात आपको वास्तव में कन्या भोजन क्या है यह भी जरूरी है। तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का भोजन कराया जाता है। कन्या को भोजन कराने के लिए किसी भी जात की हो सकती है, किसी भी उम्र, मतलब 2 से 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, यह उसकी परिकल्पना है। और साथ ही में उसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी कन्याओं को आप जाएं तो उनको एक दिन पहले आमंत्रण दे दें। आमंत्रण दे के उनको घर में जब आती हैं उनको नाम से नहीं बुलाना है, उनको माता के नाम से, हे देवी आप आओ बैठो, हे माताओं आप आओ विराजो, ऐसा कह के उनको बुलाना है। धुतकारना उनको नहीं है। उनका पैर धोइए, पैर धोने के बाद आपको आसन बिछाकर और उनको बैठाइए, खिलाइए, उनको कुछ भेंट उपहार दीजिए, कुछ मिष्ठान दीजिए, कुछ फल दीजिए, पैसे भी दे सकते हैं। और इस तरह से माताओं का पूजन करना, उनको चंदन वगैरह लगाना, उनके हस्त में अक्षत वगैरह देके अपने मस्तक पर वह अक्षत जरूर डलवाना। ऐसा करवाने से आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। और यह आप नवरात्र के अंत में भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी खिला सकते हैं, नवमी को भी खिला सकते हैं और हर रोज़ भी खिला सकते हैं। खीर पूड़ी का भी विधान है, लेकिन इच्छा जिस तरह से इन लड़कियों, मतलब कन्याओं की इच्छा हो उस तरह से आप भोजन उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से कन्या पूजन का भी विधान इस नवदुर्गा में कहा गया है। तो मित्रों, आप भी इस तरह से माता का उत्सव करके और अपने अभीष्ट इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।